नाजरीन, ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त इंसानों के लिए सबसे बड़ा मसला और चैलेंज बना हुआ है, जिसकी वजह से जमीन का माहौल डिस्टर्ब हो रहा है और इसके सल्यूशन के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करने की जरूरत है। मगर अमेरिका की कांग्रेस के एक मौजूदा रुकने पार्लियामेंट ने इस मसले का हल कुछ ऐसे निराले अंदाज में पेश किया कि आप सुनकर उन्हें 40 तोपों की सलामी देने पर मजबूर हो जाएंगे। लुई गवर्नमेंट नाम के इस शख्स का कहना है कि ये सब के सब मसले सूरज की तेज रोशनी और हीट की वजह से हो रहे हैं और इसके सोल्यूशन के लिए हमें जमीन और चांद के ऑर्बिट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये काफी सीरियस बयान था, जिसे सुनने के बाद काफी देर तक हॉल के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि हॉल में मौजूद लोग ये बयान सुनने के बाद ये सोचने लगे, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। जैसे जमीन आसमान की नहीं वो अपने घर के फर्नीचर की बात कर रहे हों, जिसे एक जगह से दूसरी जगह उठा कर रख दिया जाए। वैसे फिलहाल तो उनका दिमाग ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी उनका ये कहना था कि हमें बहुत जल्द जमीन को छोड़कर किसी दूसरे सैयारे पर जाकर आबाद हो जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि कई औरतें जानबूझकर अमेरिका आकर अपने बच्चों को जन्म देती हैं, ताकि अमेरिका की सरजमीन पर या अमेरिका के अंदर रहते हुए ही उन्हें दहशतगर्द बनाया जा सके। सच्ची में अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन चीजें मौजूद हैं। उन चीजों में इस तरह के बेवकूफ भी शामिल हैं। नाज़रीन, चाइनीज साइंसदानों ने फ्यूजन रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा को मुसलसल 101 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इसलिए क्योंकि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि सूरज का सेंटर सबसे ज्यादा गर्म होता है, जहां पर टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसलिए असल सूरज के मॉडल पर तैयार किए जाने वाले सूरज को चाइना के आर्टिफिशियल या मसनूई सूरज कहा जाता है, क्योंकि चाइना किसी भी मशहूर चीज की कॉपी तैयार ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इससे पहले दुनिया के 35 मुल्क मिलकर एक ऐसा ही मसनूई सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर बन रहा है, मगर चाइना इस पर सबसे पहले बाजी ले गया है। दरअसल ये सूरज की ही तरह कभी न खत्म होने वाला एनर्जी का सोर्स तैयार करना चाहते हैं, जो कभी खत्म ना हो, लेकिन इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे। नाज़रीन, एक मशहूर जापानी कंपनी लेक्सस ने अपनी महंगी और लग्जरी कार को एडवर्टीजमेंट के अंदर ये दिखाने के लिए कि ये शदीद मौसम और बर्फ की मार को बर्दाश्त कर सकती है, 12 घंटे के लिए उसे सर्द खाने में रखवा दिया, जिसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेक्सस की गाड़ियां यूरोप, यूके और अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और इन मुल्कों में शदीद ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन 12 घंटे गुजरने के बाद भी ये गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। हालांकि इसकी छत को भी खोल दिया गया था, लेकिन इसकी कीमत सुनकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि इसकी कीमत पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए बनती है। वैसे ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रशिया के कई इलाकों मसलन साइबेरिया के अंदर सनी डे होता है, क्योंकि इन जगहों पर आम तौर पर टेम्परेचर -48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह करोड़ों की ये गाड़ी रशिया में तो किसी काम की नहीं है। नाज़रीन, जापान में एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है, जिसमें आप मोटे लोगों को किराए पर खरीद सकते हैं, बॉडीगार्ड के तौर पर नहीं, बल्कि किसी फैशन शो या किसी एड की शूटिंग के लिए, जिसका आपको $18 यानी पाकिस्तानी 2008 रुपए पर घंटा अदा करना होंगे। इस सर्विस में शामिल होने वाले लोगों का वजन कम से कम 100 किलोग्राम होना चाहिए। नाज़रीन, नॉर्थ अफ्रीका की एक औरत गोसियामे थॉर्मा ने 2-3 नहीं बल्कि 10 बच्चे एक साथ पैदा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जो बगैर किसी ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं। इससे पहले भी इस औरत के 2 जुड़वा बच्चे हैं। अब इसके बच्चों की तादाद एकदम से 12 हो गई है। नाज़रीन, अब गैस करने की कोशिश करें कि इस कुर्सी की कीमत क्या होगी। 5000, 10,000, 1 लाख? तो फिर दिल को थाम कर सुने कि इसकी कीमत 131 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 131 करोड़ रुपए, जो कि बज़ाहिर आम सी नजर आने वाली कुर्सी 17वीं सदी के चीनी बादशाह के लिए बनाई गई थी, जिसका ताल्लुक मिंग शाही खानदान से था। इस कुर्सी को वो फोल्ड करके अपने साथ शिकार पर लेकर जाते थे। हांगकांग के एक म्यूजियम ने इसे 85 लाख डॉलर में बेचा, जो पाकिस्तानी 131 करोड़ रुपए बनते हैं।
नाजरीन, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार जो कि 24,000 साल के बाद फिर से जिंदा हो गया। इस माइक्रोस्कोपिक जानदार जिसकी खसूसियत ये है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 10 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। अब तक साइंसदानों को यही लगता था कि ये सिर्फ 10 साल ही जमकर जिंदा रह सकते हैं, मगर तब वो हैरान हो गए जब रशिया के एक दरिया अल्जेरिया के पास गड्ढा खोदा गया तो 3.5 मीटर गहराई से इस बर्फ का सैंपल लिया गया जिसके अंदर ये जानदार मौजूद थे। टेस्टिंग से पता चला कि ये जानदार इसके अंदर जमे हुए हैं और शायद मर भी चुके हैं और ये सिर्फ उनके फॉसिल्स हैं। लेकिन फिर अचानक टेम्परेचर नॉर्मल होते ही ये जानदार जिंदा हो गए और सैंपल से पता चला कि ये आज से तकरीबन 24,000 साल पहले फ्रीज हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी साइंसी खोज थी क्योंकि इससे पहले किसी जानदार का इतना बड़ा फ्रीजिंग रिकॉर्ड कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया सिवाय कैप्टन अमेरिका के। और ये इसलिए भी अहम खोज है कि साइबेरिया और अंटार्कटिका की बर्फ की तह के अंदर ऐसा बहुत कुछ और ऐसे बहुत सारे जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा हो सकते हैं जो कि आज से लाखों साल पहले जमीन पर मौजूद थे। इसके अंदर कई वायरस और कई बैक्टीरिया भी शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, साइंस फिक्शन फिल्म्स में दिखाया गया एक पोर्टल तो आपने जरूर देखा होगा जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप के 2 मुल्कों ने हकीकत में अपने शहरों के अंदर इसे इंस्टॉल कर रखा है, जहां दोनों मुल्कों के लोग अपने अपने मुल्कों की सड़कों पर खड़े होकर एक दूसरे के सामने एक दूसरे की हरकतों को रियल टाइम में देख सकते हैं। लैटविया और पोलैंड के पब्लिक प्लेसेस पर मिरर के जैसे डिस्प्ले लगाकर कैमरास की मदद से एक हकीकी दिखने वाली पोर्टल को बनाया गया है, जहां पर लोग एक दूसरे को देखकर मुख्तलिफ हरकतें करके खुशी का इजहार करते हैं, जो कि एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। नाज़रीन, जमीन पर मौजूद आज से लाखों साल पहले के जानवरों का नजारा आज हम सिर्फ फॉसिल्स की सूरत में ही कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई लाख साल पहले जमीन पर मौजूद कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो आज भी अपने उसी बड़े साइज के साथ जमीन पर मौजूद हैं जितना कई लाख साल पहले थे। ईस्ट अफ्रीका की ऊंची पहाड़ियों पर ग्राउंड सेलर्स नामी पौधों की एक ऐसी नस्ल मौजूद है जो डायनासोर्स के जमाने में भी इसी शक्ल में मौजूद हुआ करते थे। ये दरख्त इतने बड़े हैं कि आज भी डायनासोर्स इनके पीछे छुप सकते हैं। नाज़रीन, कैसा होता है कि जब आप बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाएं और इसे मुकम्मल करने के बाद आपको पता चले कि आपका प्लाट तो इसके साथ वाला था। इस दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही हुआ 1818 में अमेरिका के साथ, जब अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर अमेरिकन मिलिट्री ने न्यूयॉर्क के साथ बॉर्डर पर अपना किला तामीर किया ताकि कनाडा की तरफ से आने वाले हमला आवरों को रोक सके। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री को 2 साल की मुसलसल कंस्ट्रक्शन के बाद पता चला कि ये इलाका तो कनाडा का हिस्सा है, तो मजबूर होकर वो इस किले को छोड़कर वापस आ गए और इसी वजह से इस किले का नाम फोर्ट ब्लंडर पड़ गया, जो आज भी मौजूद है। नाज़रीन, फैक्ट से भरपूर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।